तो आइए इसी में से एक और सवाल हम हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है a 2a 3a 4a डैश डैश। ये हमारा सवाल है। यहां पे हमें इसे साबित करना है कि ये एक एपी है और इसके अगले 3 अरकान, अगर एपी है तो अगले 3 अरकान a इज इक्वल टू a, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 2a माइनस a, तो कितना हुआ a, d की कीमत हो गई a। ठीक है, एक और कीमत चेक करेंगे हम d की, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। यहां पे d की कीमत एक सा है, इसलिए ये एक एपी है। d बराबर a यानी d की कीमत यकसा है, इसलिए ये एक एपी है। अगले 3 अरकान मुझे मालूम कर रहे हैं। अगले 3 अरकान मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां ए a1 a2 a3 a4 4 रुकन है, तो मुझे मालूम क्या करना है, a5 मालूम करना है। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस डी। ठीक है, a4 क्या है भाई, a4 इज इक्वल टू 4a प्लस डी, डी इज इक्वल टू a 5a, a6 इज इक्वल टू a5 प्लस डी, a6 इज इक्वल टू a5 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू a5, a5 की कीमत क्या है भाई 5a प्लस डी, डी इज इक्वल टू a, दिस विल बी 6a, a6 हो गया a7 इज इक्वल टू a6 प्लस डी, a6 क्या है 6a है, a6 की कीमत 6a है, प्लस a इज इक्वल टू 7a। ये 3 अगले रुकन हमने इस तरीके से मालूम किए। तो आइए हम एक और एग्जांपल हल करते हैं। a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू 4 डैश डैश डैश। इसे इस तरह से सवाल को एक मर्तबा लिखेंगे। अब a की कीमत लिखेंगे, देखो a इज इक्वल टू a, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, इसकी कीमत a2 यानी a स्क्वायर माइनस a1 यानी a। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये दोनों अरकान में a कॉमन है। हम क्या करते हैं, भी a को मुश्तरिक बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचा देखो कॉस के a माइनस 1, a स्क्वायर में से a बाहर आया तो a बचा कॉस के अंदर, माइनस का माइनस, a कॉस के बाहर आया तो कॉस के अंदर 1 बचता है। देन अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 यानी a की कुवत 3, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब यहां पे देखो कॉमन क्या होगा, कॉमन a स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कॉस में क्या लेंगे हम, इसमें से a स्क्वायर अगर बाहर आया तो कॉस के अंदर बचा a माइनस a स्क्वायर, कॉस के अंदर बाहर आया तो कॉस में बचा a। तो ये दो d की कीमतों का हम मवाजना करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि d की कीमत मुश्तरिक नहीं है, यकसा नहीं है, इसलिए दिए गए अदाद की फहरिस्त एक हिसाबी तसाउद नहीं है। d यानी मुश्तरिक फर्क यकसा
नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। इस तरीके से हम इसे साबित कर सकते हैं। तो आइए एक और मिसाल हम हल कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32 सो ऑन। सवाल को हमने इस तरह से लिखा, यहाँ पे a इज इक्वल टू √2 होगा, ठीक है। इसे हम जरा मुख्तसर करते हैं। देखो अभी यहाँ √2 इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 4 into 2, 9 into 2, √16 into 2 so on। √2, 2√2, ये 4 जब रूट के बाहर आएगा तो √2 होगा, ठीक है। √2, ये 9 रूट के बाहर। देखो 18 को हम 9 into 2 लिख सकते हैं, 32 को हम 16 into 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस रूट को मुख्तसर बनाना है, एक जैसी शक्ल में लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसे हम 3√2 लिख सकते हैं। 9 का जजुल मुरब्बा 3 होता है, 4 का जजुल मुरब्बा 2 होता है, ये 2 को लिखे, √2 अंदर बचा, फिर 9 का जजुल मुरब्बा 3 होता है, √2 अंदर बच गया, फिर 16 का जजुल मुरब्बा 4 होता है, 4√2 सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास एक मसावात, एक आयदाद की फहरिस्त आ गई। ए की कीमत तो मालूम है, अब डी की कीमत मालूम करना है हमें। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इज इक्वल टू दिए 2√2, A2 माइनस ये √2, ठीक है। 2√2 माइनस √2 यानी जवाब आएगा √2। 2√2 में से एक √2, दो √2 में से एक √2 चला गया तो √2 बचता है। नेक्स्ट, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2। 3√2 माइनस 2√2 यानी 3√2 में से 2√2 चला गया तो बचा क्या? √2। यहां पे हमें d की कीमत यकसा हासिल हो रही है, d मुश्तरिक फर्क यकसा है, इसलिए दी गई एदाद की फहरिस्त एक हिसाबी तसाउद है। ये AP है क्योंकि d यकसा है। अब हमें अगले 3 अरकान मालूम करने हैं, तो हम क्या करते हैं? देखिए यहां ये A1, A2, A3, A4 है, मालूम क्या करना है? A5 मालूम करना है। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 इज इक्वल टू क्या है भाई? यहां पे देखो 4√2 है A4, 4√2 प्लस √2 यानी 5√2। A6 मालूम करना है अभी मुझे, तो क्या करते हैं हमें? A5 प्लस D। A5 यानी 5√2 प्लस √2 यानी 6√2। A7 यानी A6 प्लस D। A6 यानी 6√2 प्लस √2। दिस मीन्स 7√2। ये कीमत हुई, एक कीमत हुई और ये एक कीमत हुई। 3 अरकान मालूम करने के लिए कहा गया था, हमने 3 अरकान इस तरीके से मालूम किए हैं। तो आइए एक और मिसाल हम यहां पे हल कर रहे हैं। √3, √6, √9, √12 सो ऑन। ये एक एपी है, साबित करना है। अगर एपी है तो इसके अगले 3 अरकान भी मालूम करना है। पहले इसकी मुख्तसर शक्ल करेंगे। √3, √6, ये मुख्तसर नहीं होगा। √9 की कीमत होगी 3, √12 की कीमत होगी 4 into
कॉमा डैश डैश, √3 कॉमा √6 कॉमा 3 कॉमा 2√3 कॉमा डैश डैश डैश। इस तरीके से ये अदाद हैं। इन्हें देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डी मुश्तरिक नहीं हो सकता, फिर भी एक चेक करके हम देखेंगे। a इज इक्वल टू √3 होगा, d इज इक्वल टू क्या होगा भाई, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 क्या होगा, √6 माइनस √3। नेक्स्ट d इज इक्वल टू 3 माइनस √6। देखो अभी ये दोनों का मुवाजना अगर हम कर रहे हैं तो यहां पे हमें d मुश्तरिक नहीं है, d मुश्तरिक नहीं है, d मुश्तरिक फर्क यकसा नहीं है। मुश्तरिक फर्क यकसा नहीं है। अब मुश्तरिक फर्क यकसा नहीं है तो ये एक एपी भी नहीं है। तो आइए एक और मिसाल हम यहां पे हल करके देखेंगे। ये सवाल हमारे पास है a स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर सो ऑन। इसके मुख्य 1 स्क्वायर यानी 1 कॉमा 3 स्क्वायर यानी 9, 5 स्क्वायर यानी 25, 7 स्क्वायर यानी 49 सो ऑन। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो देखिए यहाँ पे दो में हमें पता चल गया है कि मुश्तरिक फर्क यकसा नहीं है, d यकसा नहीं है, इसलिए ये एपी भी नहीं है। डी यकसा नहीं है तो एपी नहीं है। तो यहां पे ये मसला नंबर 1 खत्म होती है। एक दो हिसाब कहीं पे छूटे हैं जो कि आसान हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं।